राम राम सभी देश बंधुओं को। प्रिय साथियों, आज हमारे भारत देश के अंदर कोरोना बीमारी चल रही है, जिसका हम अपने जीवन में निदान पाने के लिए बहुत अच्छे से अच्छे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब को हम देखते हुए फिर भी हमारे देश के अंदर बहुत अधिक मौतें हो चुकी हैं आज तक, यानी कि 1074 लोग मर चुके हैं इस कोरोना से। प्रिय साथियों, ये अमूल्य जीवन बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए जो हमारे हाथ में है। तो आप सभी एक दूसरे का साथ देकर के, मिल कर के हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हम अपने जीवन में बचने के लिए जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, उन आदेशों का पालन करने के लिए हम हर संभव प्रयास करें और उन सब का पालन करें, तो हम अपने जीवन में स्वस्थ और सफल हो सकते हैं। प्रिय साथियों, हमें अपने जीवन में डरने और हारने की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हार जीत इंसान के जीवन में एक संघर्ष है और हारने का कभी भी अपने दिमाग में ऐसा विकल्प नहीं लाना चाहिए कि इंसान कभी हार सकता है। नहीं, इंसान हमेशा जीत की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार इंसान कई दफ़ा हार का सामना करने के लिए कुछ समय वो उसके लिए चलता रहता है। तो प्रिय बंधुओं, मैं तो सिर्फ एक बात ही कहूँगा, और हमारी सरकार, हमारे समाज के लोग बार बार इस कोरोना से बचने के लिए यही बात कर रहे हैं कि कोरोना से बचें, कोरोना से बचें। क्योंकि अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, तुर्की, ज़ेकोस्लोवाकिया, कई देशों के अंदर ये संक्रमण, ये बीमारी बढ़ के एक भयानक रूप ले चुकी है, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की हर रोज़ मौतें होती हैं। तो प्रिय बंधुओं, हम दूसरे देशों की अपेक्षा लगभग कुछ स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसको और सुधारने के लिए हम सब का फर्ज कर्तव्य यही है कि हम सब मिलकर सावधानी बरतें और अपने आसपास की जगह को बिल्कुल साफ सफाई करके रखें, ताकि हमारे जीवन में या हमारे आसपास कहीं भी कोई बीमारी गंदगी से ना पनपे। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, कई भाई, कई साथी यूट्यूब पे देखते होंगे मेरी जो वीडियो है, उसको देखकर हंसते भी होंगे। प्रिय साथियों कहते होंगे, यार ये क्या जानता है, वैसे ही बहक रहा है। भाई साहब, बहकने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। जानते आप सब हैं, बोल नहीं सकते। बोलने के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए, इसलिए आप सबको सूझबूझ के साथ बोलने का प्रयास करना चाहिए। किसी की हंसी या मजाक नहीं करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, जब तक मैं अपने जीवन में रहूँगा, इस धरती पर रहूँगा, तब तक मैं ऐसा ही प्रयास करता रहूँगा, और ये मेरी आवाज़ आपके कानों में जन्म जन्मांतरों तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, या मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, भगवान तो हूँ नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ।
जब तक ये यानी कि जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म रहेगा तब तक ये आवाज़ आपके कानों में सुनाई देती रहेगी और आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती रहेगी और मैं आपको बोलता दिखाई देता रहूँगा। प्रिय साथियों, आप कहेंगे कि हाँ भाई ये बात सत्य है। तो प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी से बार बार यही अपील करता आ रहा हूँ, किसी की हंसी या मजाक ना करें अपने जीवन में। जितना भी हो सके गरीब व्यक्ति को सहारा दें और उसका सम्मान करें। तो इसलिए आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब का फर्ज और कर्तव्य दायित्व यही है कि हम सब मिलकर इस बीमारी से बचें और अपने समाज को बचाएं, अपने देश को बचाएं। इसलिए मैं आप सभी से यही बात बार बार दोहराता हूँ। प्रिय बंधुओं, ज़्यादा कुछ तो और नहीं कहते हुए, आज 1 मई हो चुकी है। 2 दिन बाकी हैं लॉकडाउन का। हमारी सरकार ये निर्णय लेगी कि आगे लॉकडाउन रहेगा या 3 मई को खुलेगा, ये मुझे तो पता नहीं, सरकार के अधीन है। सरकार लोगों को नियंत्रण में करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लोगों का जीवन बचाने के लिए आगे बढ़ा भी सकती है और 3 मई को लॉकडाउन खुल भी सकता है। इतना तो मेरे को मालूम नहीं। आज 2 दिन शेष रह गए हैं लॉकडाउन के खुलने में, जैसा कि बताया जा रहा था 3 मई तक का लॉकडाउन है। तो प्रिय साथियों, धैर्य के साथ आप अपने अपने घरों में 2 दिन और अच्छी तरह से रहें, स्वस्थ रहें और अपने समाज को, अपने देश को बचाने के लिए हम अपने अपने घरों में रह कर के इस लॉकडाउन के कानून का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।